आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो आपने देखा होगा जब सांप सीढ़ी खेलते हो तो जो पासा होता है इस तरीके का होता है और उस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और जब हम इस पासे को उछालते हैं तो इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर आ जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, यानी जब हम पासा फेंकते हैं तो कुल क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। जब हम पासा फेंकते हैं तो नंबर 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो ये तो हो जाएंगे यहाँ पे कुल संभावित परिणाम। अब हमको यहाँ पे निकालना है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हम निकालेंगे कि 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, यानी 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं पासे पर। तो वो नंबर होंगे 5 2 और 6, यानी 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं पासे पर। तो उसके अनुकूल जो परिणाम है वो हो जाएंगे 5 और 6। अब हम यहाँ पे प्रायिकता, पी से मतलब है यहाँ पे प्रायिकता से प्रायिकता निकालेंगे। 4 से बड़े अंक की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमको जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम तो 2 हैं, यानी 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम तो यहाँ पे 2 हैं और कुल संभावित परिणाम यहाँ पे 6 हैं। ये जो 6 हैं ये कुल संभावित परिणाम है। तो इस प्रकार से 4 से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 2/6, क्योंकि अनुकूल तो 2 है, 1 और 2, और तो कुल संभावित परिणाम है ये 6 हैं, यानी इन 6 में से कोई सा भी अंक आ सकता है। हो सकता है हम पासा उछाले जब नंबर 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो टोटल जो संभावना है वो 6 है, यानी कुल संभावना 6 है, क्योंकि इन 6 नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर्स यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से 4 से बड़े अंक की जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/6, और 2 की टेबल से कट रहा है तो इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लेंगे। नंबर सेकंड है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक सिक्का है उसको 2 बार उछाला जाता है। तो मान लीजिए एक सिक्का है उसको अगर हम एक ही बार उछालते हैं तो उसके ऊपर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को हम चित बोलते हैं और टेल को हम पट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सिक्का है उसको 2 बार जब उछाला जाता है तो मान लो पहली बार उछाला तो हेड आ गया, फिर इसको एक बार और उछाला तो भी हेड आ गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो उसके कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे वो लिख लेते हैं हम। तो पहले सिक्के पे मान लो हेड आ जाए और उसी सिक्के को जब दोबारा उछालते हैं तो भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो एक संभावित परिणाम तो ये हो जाएगा। दूसरा परिणाम क्या कि एक बार उछालने पर तो हेड आए, पहली बार तो हेड आ जाए, लेकिन उसी सिक्के को जब हम दोबारा उछाले तो टेल आ जाए, ऐसा भी आ सकता है। और परिणाम क्या क्या हो सकते हैं कि सिक्के को जब उछाले पहले टेल आ जाए, यानी पहली बार उछाला तो टेल आ जाए, और उसी सिक्के को जब हम दोबारा उछाले तो हेड आ जाए। या फिर एक सिक्के को जब उछाला तो पहले बार में उछालने पर भी टेल आ जाए और दोबारा उछालने पर भी टेल आ जाए। इस प्रकार से जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो ये जो है 4 परिणाम हो जाएंगे जो कुल संभावित परिणाम होंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। अब हम यहाँ पे अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं घटना के। तो अनुकूल जो है परिणाम है जिसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है वो करनी है कि दोनों बार चित का मतलब होता है हेड, यानी दोनों बार हेड आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है यहीं पे दोनों बार हेड आ रहा है, यहाँ पे एक बार हेड एक बार टेल, यहाँ पे टेल और हेड, और यहाँ पे दोनों ही बार टेल। तो यहाँ पे दोनों बार हेड यानी अनुकूल परिणाम जो होंगे वो केवल एक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम बराबर केवल हेड, केवल यही परिणाम हो जाएगा जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है, यानी दोनों बार चित आ रहा है। फिर हम प्रायिकता दोनों बार चित, यानी इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है दोनों बार चित आने की। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम तो 1 है, अनुकूल परिणाम की संख्या तो है 1, और कुल संभावित परिणाम यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो कुल संभावित परिणाम 4 है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे
क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको 1 से लेकर के 17 तक की कुल 17 प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं। प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो सभी संख्याएं हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 1 से 17 तक कुल प्राकृत संख्याएं जो हैं वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में डॉट डॉट करके अपन छोड़ देंगे और लास्ट में लिख लेंगे 16 और 17। हमको यहाँ पे पूरी 17 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। शुरुआत की लिख दी, बीच में डॉट डॉट लगा करके लास्ट में लिख दिया 16 17, यानी लास्ट में हमको 17 तक ही लिखनी है क्योंकि प्रश्न में हमें यहाँ पे कुल 17 संख्या ही दी हुई है क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे 1 से 17 तक। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो 1 से लेकर के 17 तक जो कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं हम वो लिख लेंगे। तो 1 से 17 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें खुद के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वो संख्याएं 1 से लेकर के 17 तक की संख्याओं में अपन लिखेंगे इसमें से देख करके 2 3 5 7 11 13 और 17, ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसमें 1 और खुद से ही डिवाइड होती हैं। ये या तो 1 से डिवाइड होंगी या फिर खुद की टेबल से ही डिवाइड होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये जो टोटल संख्याएं होंगी 1 से लेकर के 17 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी ये। अब हमको प्रायिकता निकालनी, तो हम लिखेंगे प्रायिकता P किसकी निकालनी है, अभाज्य संख्या की निकालनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पे घटना है कि अनुकूल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल क्या है, तो ये जो है ये अनुकूल परिणाम है घटना के। तो ये टोटल संख्याएं हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अनुकूल परिणाम है 7 और कुल संभावित परिणाम है ये। कुल संभावित परिणाम है टोटल 1 से लेकर के 17, तो ये हो जाएंगे 17, यानी टोटल परिणाम यहाँ पे जो कुल परिणाम है वो दे रखा है 17 और अनुकूल परिणाम है 7। तो इस प्रकार से प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या की, और ये अभाज्य तो हो जाएगी 7/17। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चितिया पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है। तो 3 बार उछालेंगे तो एकांतरित तो मतलब है लगातार, यानी एक बार अगर हेड आ जाता है तो दोबारा टेल आए और फिर उसके बाद में हेड आए। इस प्रकार से यानी दो लगातार या तो हेड नहीं होने चाहिए या फिर टेल नहीं होने चाहिए। यानी एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, तो उसके कुल संभावित परिणाम ये 8 परिणाम होंगे। ये 8 परिणाम कैसे आए ये मैं भी आपको बताती हूँ। सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो ये संभावना होती है। अब इसमें क्या कर दें हम, एक बार तो इन सब के आगे एच लगा दें और दोबारा से इसी परिणाम को लिख लेते हैं एच। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला है तो उसको एक बार दोबारा से इसको हमने लिख लिया HT TH और TT, दोबारा से मैंने लिख लिया उसको। और अब इसके बारे में हम यहाँ पर इसके आगे जब एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो उसके परिणाम हमने दोबारा से लिख लिए और उसके आगे मैं TT लगा दूंगी। तो इसके आगे सबके आगे हमने T लगा दिया। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कि एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। यानी तीनों सिक्कों पर ही एक सिक्के को जब उछाला जाए तो तीनों बार में ही हेड आ जाए, पहली बार में हेड आए फिर टेल आ जाए फिर दोबारा हेड आ जाए, या फिर पहली बार में टेल आए फिर 2 बार लगातार हेड आए, या फिर पहले 2 बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या पहले 2 बार हेड आ जाए फिर टेल आए, या फिर पहले हेड आए फिर 2 बार टेल आ जाए, या फिर क्या संभावना हो सकती है, पहले टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, और या फिर तीनों ही बार में टेल आ जाए। तो इस प्रकार से ये 8 संभावना होती हैं जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं।
अब हम लिखेंगे कि एकांतरित चितिया पट के अनुकूल परिणाम, यानी अल्टरनेट आना चाहिए, एक बार हेड आए तो दोबारा टेल आए। तो देखिए यहाँ पे तीनों बार में हेड आ रहा है, तो एकांतरित चितिया पट नहीं है, चित मतलब हेड और पट मतलब टेल। यहाँ पे हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, तो यानी ये एकांतरित के अनुकूल परिणाम हो जाएगा HTH। यहाँ पे ये अनुकूल परिणाम नहीं है क्योंकि लगातार दो बार हेड आ रहा है, ये भी अनुकूल नहीं है क्योंकि लगातार दो बार टेल आ रहा है। यहाँ पे दो बार हेड आ रहा है तो ये भी अनुकूल नहीं है, यहाँ पे दो बार टेल आ रहा है तो ये भी अनुकूल नहीं है। ये होगा टेल हेड टेल, यानी ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकांतरित हेड और टेल है, तो पहले टेल आया, फिर हेड आया और फिर टेल आया। दो कोई भी हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा अनुकूल परिणाम क्योंकि तीनों बार में ही टेल आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो जो अनुकूल परिणाम एकांतरित चित या पट के अनुकूल परिणाम होंगे वो ये दोनों हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं प्रायिकता एकांतरित चित या पट की फॉर्मूला लिख देंगे, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। यहाँ पे अनुकूल परिणाम तो है दो, फर्स्ट और सेकंड, यानी दो है अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम में टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये हो जाएंगे बटे में 8 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4।